हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MBA एजुकेशन बाय निखिल सर। दोस्तों, हमने पिछले कुछ सेशंस में ऑपरेशन रिसर्च में ट्रांसपोर्टेशन मॉडल स्टार्ट किया था और ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के हमारे जो पिछले 5 से 6 सेशन थे, उन सेशंस में हमने ट्रांसपोर्टेशन की ये पांचों मेथड के एक एक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया था और एक एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करने के लिए होमवर्क में दिया था। शुरुआत हमने लिस्ट कॉस्ट मेथड से की थी, फिर हमने रो मिनिमा देखी थी, फिर कॉलम मिनिमा देखी थी, फिर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल देखा था, फिर हमने वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, वेम मेथड, जिसे हम पेनल्टी मेथड भी कहते हैं, पेनल्टी मेथड का एक क्वेश्चन मैंने किया था और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में सॉल्व करने के लिए दिया था। लेकिन हमने आपको पहले सेशन में ये बात भी क्लियरली बताई थी कि ट्रांसपोर्टेशन मॉडल जो होता है उसमें टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक मिनिमाइजेशन होता है, जो हमने शुरुआत के 5 सेशन में क्वेश्चन देखे थे वो मिनिमाइजेशन के थे, क्योंकि हमारा पर्पस क्या था कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम आए, तो मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन था। फिर पहले सेशन में हमने आपको ये बात बताई थी कि अनबैलेंस किसे कहा जाता है, तो अनबैलेंस उसे कहा जाता है कि जब डिमांड और सप्लाई का टोटल बराबर नहीं होता है। तो हमने आपको जो पिछला सेशन था उसमें अनबैलेंस का क्वेश्चन भी बताया था, एक क्वेश्चन मैंने किया था सॉल्व, एक आपको सॉल्व करने के लिए दिया था, और उस क्वेश्चन को भी हमने वेम मेथड से ही सॉल्व किया था। आज के इस सेशन में हम रिस्ट्रिक्शन की बात करेंगे। रिस्ट्रिक्शन मींस हम ऐसे सवाल देखेंगे जिसमें क्वेश्चन में कहीं कहीं की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या रहेगी, मिसिंग मिसिंग रहेगी। इट मींस कहीं कहीं पर क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की जगह या तो डैश आ जाएगा या इनफाइनाइट आ जाएगा। तो उससे कैसे डील करते हैं या उस चीज से कैसे डील किया जाता है, ये हम आज के सेशन में सीखेंगे। फिर हम इसके बाद वाले सेशन में मैक्सिमाइजेशन पढ़ेंगे और मैक्सिमाइजेशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखने वाले हैं। तो आज हम रिस्ट्रिक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वेम मेथड से, जिससे आपकी वेम मेथड की प्रैक्टिस एक बार और हो जाएगी। तो पहले तो आपके सामने देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन शेयर करते हैं। ये क्वेश्चन है जिसमें दिया फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इट मींस आपको इस सवाल में या तो मोडी मेथड लगाना है या स्टेपिंग स्टोन मेथड लगाना है। अब देखिए, मोडी या स्टेपिंग स्टोन दोनों में से कोई भी एक मेथड तब लगेगी जब आपने इन पांचों में से कोई एक मेथड लगाई होगी। और आपको हमने पहले सेशन में ये बात क्लियर की थी और बार बार मैंने ये बात क्लियर की है कि सबसे अप्रोप्रिएट मेथड जो होती है दैट इज योर वेम मेथड, और वेम के बाद फिर आप लगाएंगे मोडी मेथड। अगर क्वेश्चन में अनटिल एंड अनलेस किसी मेथड का नाम मेंशन नहीं है तो आपको क्या करना है, वेम लगाना है, वेम के बाद आपको मोडी लगाना है। हम क्या करेंगे, तो हमारे सामने एक सवाल है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सवाल देखा, अरे ये तो ट्रांसपोर्टेशन है, हमला बोल दिया। ठीक है, हमला बोल दिया, डायरेक्ट सवाल करना शुरू कर दिया। रेस्ट्रिक्शन पता था क्या कैसे डील करते हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू कर दिया, पेनल्टी निकालना शुरू कर दी। तो जैसे ही हमला बोल दिया, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया, हमला गलत जगह हो जाएगा, ठीक है, और गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको क्या करना, हमला बोलने के पहले डिमांड और सप्लाई का टोटल चेक करना कि डिमांड और सप्लाई बराबर है या नहीं। बच्चे क्या करते हैं, डिमांड और सप्लाई का टोटल चेक नहीं करते हैं, डायरेक्ट पेनल्टी निकालना शुरू कर देते हैं। अरे बोले वेम लगाना, पेनल्टी निकालो। आखिरी में जाके परेशान होते हैं कि डिमांड और सप्लाई तो जीरो होनी चाहिए, जीरो नहीं आ रही। तो पहले डिमांड और सप्लाई का टोटल चेक करना है, फिर देखना है कि ये जो डैश है इसका क्या करना है। ठीक है, तो पहले तो डिमांड और सप्लाई का टोटल चेक करते हैं। तो देखिए, डिमांड और सप्लाई का टोटल जब हम चेक करेंगे तो 150 और 30, 180 और 120, 400, 300 और 430। इधर का टोटल तो 430 है, इधर का 80, 60, 140, 160, 160, 240, 450, 450। ये डिमांड और सप्लाई का टोटल बराबर नहीं है। इट मीन्स आपको क्या करना है, आपको पहले तो डिमांड और सप्लाई का टोटल बराबर करना है। फिर दूसरी चीज, यहाँ पे देखो डैश है दो जगह, W3 से S2 पे जाने वाली जगह पर डैश है। इसका मतलब W3 से S2 पे माल नहीं भेज सकते। क्यों नहीं भेज सकते, क्योंकि उसको भेजने की आपको कॉस्ट गिवन नहीं है। ऐसे W4 से S4 पे जाने की भी कॉस्ट गिवन नहीं है। इट मींस W4 से S4 पर भी माल नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पर भेजने की कॉस्ट हमें पता नहीं है। या यूं कहें कि उसकी जगह डैश है, या यूं कहें कि उसकी जगह इनफाइनाइट है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले तो ये जो डैश है इसको चेंज करके कोई नंबर देना है। ठीक है, अब वो नंबर देने की बजाय हम क्या करेंगे, कोई आपको सिंबल देना है या आपको कोई अल्फाबेट इंसर्ट करना है। इसकी नंबर दे देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ये जो डैश है या जो इनफाइनाइट है उसकी जगह एक अल्फाबेट दे देंगे। ठीक है, अल्फाबेट में इसको चेंज कर देंगे और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन साथ में यहाँ पे डिमांड और सप्लाई भी बराबर नहीं है, तो इसको बैलेंस भी करना है। इट मीन्स ये जो क्वेश्चन है
ये अनबैलेंस के साथ साथ रिस्ट्रिक्शन भी है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई बराबर नहीं है। तो पहले तो डमी लगाना पड़ेगी। आपको पता सप्लाई में 20 लिखेंगे तो 450 बराबर हो जाएगा। तो पहले तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम सप्लाई में 20 लिखते हैं और यहाँ पे हमें डमी लगाना। डमी लगाएंगे तभी तो क्या होगा, बराबर होगा। ये तो पिछले सेशन में सीख लिया ना। ये रो में हमने 0 0 0 लगा दिया। आप देखो टोटल मेरा 450 हो गया। ये काम तो कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। साथ में यहाँ पे डैश और इनफाइनाइट है, तो डैश और इनफाइनाइट की जगह मैं क्या करूंगा, डैश और इनफाइनाइट की जगह मैं लिख दूंगा एम। आई विल इंट्रोड्यूस एम। अब सवाल ये सर, ये एम क्या है? एम मीन्स मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे जितने भी नंबर लिखे उन सभी नंबरों में सबसे बड़ा नंबर एम है। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप इसको एम मानोगे तो कभी इसके ऊपर अलॉटमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि अलॉटमेंट तो मिनिमम नंबर पे होता है। और दूसरा, धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे ना, तो एम क्या हो जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा। क्योंकि जब रो कटेगी तो एम कट जाएगा, या जब कॉलम कटेगा तो एम कट जाएगा। तो हमें ओवरऑल क्या करना है, हमें एम को इग्नोर करना है। जितना ज्यादा दूर रह सकते हैं एम से उतना ज्यादा दूर रहना है। तो इसलिए इसको एम मान लो। एम मीन्स मैक्सिमम वैल्यू। ये पेनल्टी निकालने की भी काम कब आएगा, सबसे लास्ट में, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा नंबर हो गया। और पेनल्टी कैसे निकलती है, तो पेनल्टी इज द डिफरेंस ऑफ मिनिमम एंड सेकंड मिनिमम नंबर। तो आपने इसको एम मान लिया तो ये आधे सवाल में तो कहानी से बाहर ही रहेगा। एम मानने से क्या होगा, एक प्रकार से ये इग्नोर हो गया। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, इग्नोर, क्योंकि इसको सबसे बड़ी वैल्यू बना दिया। अब इसके ऊपर अलॉटमेंट तो हो नहीं सकता। ठीक है, आगे जाके एक आध बार ये कभी पेनल्टी निकालने के काम आएगा, तब देखेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन रिस्ट्रिक्शन था, कैसे पता चला, क्योंकि डैश गिवन था, साथ में अनबैलेंस भी था। तो मैंने इसको पहले बैलेंस किया डमी इंट्रोड्यूस करके, और साथ में जहां पे डैश था उसकी जगह मैंने एम लिख दिया। ठीक है, एम मीन्स मैं W3 से S2 पर माल नहीं भेज सकता, बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, और ऐसे W4 से S4 पे भेजने के लिए भी मुझे काफी ज्यादा अमाउंट स्पेंड करना पड़ेगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस क्वेश्चन में वेम मेथड लगाना है। कौन सी मेथड लगाना है, वेम। और आप सभी को पता है वेम मेथड को पेनल्टी मेथड भी कहते हैं, इसीलिए इसमें पेनल्टी पता की जाती है। पेनल्टी किसे कहा जाता है, तो पेनल्टी इज द डिफरेंस ऑफ मिनिमम एंड सेकंड मिनिमम नंबर। फिर सबसे बड़ी पेनल्टी से एंटर करके सबसे छोटी कॉस्ट पे हम क्या करते हैं, अलॉटमेंट करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, मैं पहले तो स्टार्ट करूंगा पेनल्टी से। पेनल्टी लूंगा मैं। पेनल्टी किस चीज की लेंगे, हर एक रो की, हर एक कॉलम। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली रो का सबसे छोटा नंबर 6 है, उससे बड़ा नंबर 9 है, पेनल्टी आएगी 3। सेकेंड रो का सबसे छोटा नंबर 2 है, उससे बड़ा नंबर 5 है, पेनल्टी आएगी 3। फिर 3 और 7 की पेनल्टी आएगी 4। 2 और 5 की पेनल्टी आएगी 3। 0 की पेनल्टी आएगी 0, क्योंकि 0 ही है नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम की पेनल्टी 0 और 5, पेनल्टी कितनी आएगी 5। सबसे छोटा नंबर 0 है, उससे बड़ा नंबर 5 है, पेनल्टी कितनी आएगी 5। 0 और 6 की पेनल्टी कितनी आएगी 6। 0 और 2 की पेनल्टी कितनी आएगी 2। 0 और 3 की पेनल्टी कितनी आएगी 3, मिनिमम एंड सेकंड मिनिमम। 0 और 2 की पेनल्टी कितनी आएगी 2। सबसे बड़ी पेनल्टी आप बोलेंगे सर 6 आ गई। वेरी गुड, तो 6 से अंदर चले जाओ। 6 से अंदर चले गए। और इस कॉलम की 6 जिस कॉलम में से निकला उस कॉलम की सबसे छोटी कॉस्ट कितनी है, तो सबसे छोटी कॉस्ट है 0। 0 पे कितना, 20 या 60, आप बोलेंगे सर 20, विच एवर इज लेस। 20 में से 20 गया 0, 60 में से 20 गया 40, ये 0 हो गया, इसको कट करो। कट करने के बाद बचा हुआ क्वेश्चन फिर से लिखेंगे। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे पेनल्टी निकाल सकते हो, पर हम नहीं निकालेंगे, एग्जाम में भी नहीं निकालेंगे, क्योंकि अगर आप जैसा सीखोगे वैसा करोगे तो हम क्या करेंगे, फिर से क्वेश्चन लिखेंगे। फिर से क्वेश्चन इसलिए लिखेंगे ताकि हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो नीट एंड क्लीन रहे, और हमें पूरे में से पूरे नंबर चाहिए। हमें 1 या 2 नंबर की भी गुंजाइश नहीं छोड़ना, इसलिए हम बचे हुए क्वेश्चन को फिर से लिखेंगे। तो बचे हुए क्वेश्चन को फिर से लिखते हैं। नो डाउट इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम पूरे 3 घंटे लेंगे पेपर में। हमें जल्दी बाहर आके क्या करना है, गर्मी का मौसम में बाहर आके परेशान होंगे, इससे अच्छा फिर से क्वेश्चन लिखो। W1 W2 W3 W4 लिखा, फिर S1 S2 S3 S4 S5 ये भी लिख देते। S1 S2 S3 गलत लिखा, थोड़ा सा दूर लिखते हैं। S2 S2 S3 S4 S5 ये लिखा। अब क्या करना है, टोटल लगाओ। डिमांड और सप्लाई का, ये सप्लाई है,
नीचे की डिमांड है और सप्लाई का टोटल कितना है 150, 30, 120, 130, 150, साथ में लिखना है 30, फिर लिखना है 120, फिर लिखना है 130, इधर लिखना है 80, 40, 20, 80 लिखेंगे, 40 लिखेंगे, 20 लिखेंगे, फिर 210 और 80, 210 लिखेंगे और फिर 80 लिखेंगे। अब क्या करना है, अंदर की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लिखना है, कॉस्ट भी लिख देते हैं 9, 12, 10, 10, 6, 9, 12, 10, 10, 6, फिर 5, 18, 12, 11, 2, 5, 18, 12, 11, 2, 12, 11, फिर 10 m 7, 3, 20, 10 m 7, 3, 20, फिर 5, 6, 2 m 8, 5, 6, 2 m 8। अब क्या करना है, पेनल्टी, अगेन पेनल्टी, पेनल्टी इज द डिफरेंस ऑफ मिनिमम एंड सेकंड मिनिमम। चलिए तो मैं यहां पर लिखता हूं पेनल्टी, यहां भी लिखते हैं पेनल्टी, और हमने ये देखो एम माना है ना, एम मतलब मैक्सिमम, सबसे बड़ा नंबर एम है, एम मतलब वो 1000, 1,00,000, 1 करोड़ जो मानना हो मानेगा, ठीक है, पर एम मींस मैक्सिमम नंबर। अब फिर से पेनल्टी लेना है तो देखिए, पहले फर्स्ट कॉलम की पेनल्टी ले लेते, सबसे छोटा नंबर 5 है, लेकिन 5 दो बार है, मिनिमम नंबर अगर दो बार आ जाता तो पेनल्टी 0 लिखते हैं। सर ऐसा क्यों, 5 और 9 देखो आप, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, उसका कारण बताता हूं। आप पहले कॉलम को इग्नोर करो, दूसरे कॉलम को देखो पहले। दूसरे कॉलम का सबसे छोटा नंबर 6 है। अगर आप S2 पर 6 रुपए में माल नहीं भेज पाए तो कितने में भेजोगे, तो आप बोलोगे सर 12 रुपए में भेजेंगे। इसका मतलब पेनल्टी कितनी आ गई, 6 रुपए, ठीक है। S1 पे आ जाओ आप, S1 पे 5 रुपए में माल अगर W2 से नहीं गया तो W4 से 5 रुपए में चले जाएगा। इसका मतलब दो ऑप्शन है ना, अरे W2 से अगर माल 5 रुपए में नहीं गया तो W4 से चले जाएगा, या W4 से नहीं गया तो W2 से चले जाएगा। इट मींस जब मिनिमम नंबर दो बार आता है तो पेनल्टी कितनी हो जाती है, 0। ऐसे ही S3 में देखो 2 और 7, पेनल्टी कितनी आएगी, 5, ठीक है। 2 से नहीं गया तो 7 से जाएगा। ऐसे S1 में अगर 5 से W4 से नहीं गया तो W2 से जाएगा, पेनल्टी 0 ही रहेगी। तो जब भी मिनिमम नंबर दो बार दिखे तो पेनल्टी लिखना है 0। S4 में सबसे छोटा नंबर 3, उससे बड़ा नंबर 10, पेनल्टी आएगी 7। 2 और 6 की पेनल्टी आएगी 4। चलिए 6 और 9 की पेनल्टी आएगी 3। 2 और 5 की पेनल्टी आएगी 3। बेटा गलती क्या होती है, हम नंबर गलत देख लेते हैं, 6 और 10 देख के 4 लिख दी पेनल्टी, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, 6 और 9 पेनल्टी कितनी 3, 2 और 5 पेनल्टी कितनी 3, फिर 3 और 7 पेनल्टी कितनी 4, और 2 और 5 पेनल्टी कितनी 3। सबसे बड़ी पेनल्टी आप बोलो सर 7 दिख रही है नीचे, ठीक है, अंदर चले जाओ। सबसे छोटी कॉस्ट 3 रुपए, 3 पे कितना 120 या 210, आप बोलो सर 120, ये 120, 120 में से 120 गया 0, 210 में से 120 गया 90, जो 0 हो जाए उसको कट कर दिया, कट कर दिया। ये देखो एक एम तो कट गया, जो S2 में एम लिखा था वो कट हो गया, ठीक है। एम के ऊपर कभी अलॉटमेंट होगा ही नहीं, ठीक है। एम अपने आप धीरे 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 कहानी के बाहर। आगे बढ़ते हैं, बचा हुआ क्वेश्चन फिर से लिखना है, मैं आगे लिखूंगा W1, W2, W4, यहाँ लिखूंगा, आई विल राइट हियर W1, W2, W4। ऊपर से देख के क्या लिखूंगा मैं, S1, S2, S3, S4, S5। यहाँ पे लिखना S1, S2, S3, S4, S5। फिर क्या करना है, तो सप्लाई का टोटल लगाना है, डिमांड का टोटल लगाना है। चलिए 150, 30 और 130, 150, 30 और 130 ये लिख दिया। डिमांड का टोटल 80, 40, 20, 90, 80, 80, 40, 30, 90, 80, 90 और 80। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की अगर बात करें
तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी देख देख के लिखना है। 9 12 10 10 6, 9 12 10 10 6, फिर 5 18 12 11 2, 5 18 12 11 2, 5 6 2 M 8, 5 6 2 M 8। अब क्या करना है, पेनल्टी निकालना। क्या निकालना, पेनल्टी। पेनल्टी क्या होती है, तो पेनल्टी इज द डिफरेंस ऑफ मिनिमम एंड सेकंड मिनिमम नंबर। पेनल्टी निकालना है। हर एक रो हर एक कॉलम हर एक रो हर एक कॉलम। फर्स्ट रो की पेनल्टी निकालेंगे तो सबसे छोटा नंबर 6, उससे बड़ा नंबर 9, पेनल्टी कितनी आएगी 3। सबसे छोटा नंबर 2, उससे बड़ा नंबर 5, पेनल्टी कितनी आएगी 3। सबसे छोटा नंबर 2, उससे बड़ा नंबर 5, पेनल्टी कितनी आएगी 3। सबसे छोटा नंबर 5 लेकिन 2 बार, पेनल्टी आएगी 0। ठीक है, क्योंकि W2 से नहीं गया तो W4 से चले आएगा। आगे 6 और 12 की पेनल्टी आएगी 6, 2 और 10 की पेनल्टी आएगी 8। सबसे छोटा नंबर 10, उससे बड़ा नंबर 11, एम तो सबसे बड़ा है। ठीक है, तो कहानी से बाहर है। ठीक है, आधे समय ये बाहर ही रहेगा, और इसको बाहर ही रखना है। जितना ज्यादा इससे दूर रहोगे ना उतना अच्छा। तो 10 और 11 की पेनल्टी 1, 2 और 6 की पेनल्टी 4। ये आ गई सबसे बड़ी पेनल्टी। आप बोलो सर 8 आई, तो 8 आ गई तो 8 से अंदर चलो। चलो 8 से अंदर आ गए। 8 से अंदर जाने का सबसे छोटी कॉस्ट 2, 2 के ऊपर कितना 20 या 130, तो आप बोलोगे सर 20। जैसे 20 लिखा, 20 में से 20 गया 0, 130 में से 20 गया 110। जो 0 हो जाए उसको कट कर दो, कट कर दिया। बचा हुआ क्वेश्चन फिर से लिखना है, इसी के नीचे में लिखता हूं, यहीं पे लिख देता हूं W1 W2 W4 W4। देखो बोला 4 लिखा 5, ऐसा भी होता है, ये नहीं करना है। W1 W2 W4, फिर आगे S1 S2 S4 और S5, S3 तो कट गया। ठीक है, S5। और बाहर क्या लिखना है आपको, डिमांड और सप्लाई। तो ये सप्लाई लिखा और ये डिमांड लिखा, ये डिमांड लिखा। कितना आएगा देखो, 150 30 और 110, 80 40 90 80। आगे बढ़ते, यहाँ पर आएगा 9 12 10 6 5 18 11 2 5 6 M 8। अब क्या करना है, पेनल्टी लेना है। पेनल्टी क्या होती है, अगेन पेनल्टी इज द डिफरेंस ऑफ मिनिमम एंड सेकंड मिनिमम नंबर। पेनल्टी निकालेंगे, हर एक रो हर एक कॉलम पेनल्टी। चलिए, सबसे फर्स्ट रो की पेनल्टी कितनी, 6 और 9 की पेनल्टी। आप बोलोगे सर 3, लिख दो 3। फिर 2 और 5 की पेनल्टी कितनी, आप बोलोगे 3, तो लिख दो 3। फिर 5 और 6 की पेनल्टी कितनी, 1, तो यहाँ पे लिख दो 1। अब कॉलम की पेनल्टी लेना है। तो 5 कितनी बार है, 2 बार, पेनल्टी 0। 6 और 12 की पेनल्टी 6, 10 और 11 की पेनल्टी 1, 2 और 6 की पेनल्टी 4। सबसे बड़ी पेनल्टी, अगेन सबसे बड़ी पेनल्टी कौन सी है, 6 है। 6 से अंदर चलो, 6 से अंदर गए। मिनिमम कॉस्ट कितनी है 6, 6 पे कितना 40 या 110, आप बोलोगे सर 40। तो जैसे ही यहाँ पे 40 लिखोगे, 40 में से 40 गया 0, 110 में से 40 गया 70, ये 0 हो गया, इसको कट कर दो। कट कर। बचा हुआ क्वेश्चन फिर से लिखना है, लिखते W1 W2 W4। ये लिखो W1 W2 W4। फिर क्या लिखना, S1 S4 S5, S1 S4 S5, और फिर डिमांड और सप्लाई। तो ये सप्लाई लिखना है और नीचे डिमांड लिखना। सप्लाई में 150 30 और 70, 150 30 और 70, और इधर कितना आएगा 80 90 80, 80 90 80। आगे बढ़ते हैं,
आगे कितना 9 10 6, यहाँ पर आएगा 9, यहाँ आएगा 10, यहाँ आएगा 6, फिर 5 11 2, 5 11 2, आगे बढ़ते हैं 5 M 8, 5 M 8, फिर से क्या करना है, पेनल्टी लेना है। काफी अच्छा सवाल है ये, पेनल्टी भी ले ली, रिस्ट्रिक्शन भी आ गया, अनबैलेंस भी हो गया, तो तीनों चीजें सीख रहे हो, एम सीख रहे हो, अनबैलेंस था बैलेंस किया, रेस्ट्रिक्शन था तो एम लगाया, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए फिर से पेनल्टी, सबसे छोटा 6 उससे बड़ा 9, पेनल्टी कितनी 3, सबसे छोटा 2 उससे बड़ा 5, पेनल्टी कितनी 3, 5 और 8 की पेनल्टी कितनी, आप बोलो जल्दी फटाफट, आप बोलो सर 3, ठीक है, सबसे छोटा नंबर 3 3 3, ठीक है। फिर सबसे 5 कितनी बार, 2 बार, पेनल्टी 0, 10 और 11 की पेनल्टी 6 और 2 की पेनल्टी 4, सबसे बड़ी पेनल्टी 4, सबसे बड़ी पेनल्टी 4, 4 से एंटर करो, सबसे छोटी कॉस्ट 2, 2 पर कितना 30 या 80, आप लोगों से 30, 30 में से 30 गया 0, 80 में से 30 गया 50, जो 0 हो गया उसको कट कर दो, ये कट कर दिए। बचा हुआ क्वेश्चन फिर से लिखना है, रिमेनिंग क्वेश्चन को फिर से लिखेंगे। चलिए तो बचा हुआ क्वेश्चन फिर से लिखना है, तो मैं इसी के नीचे लिख देता हूं W1 W4, पर से आएगा S1 S4 S5, फिर क्या आएगा डिमांड और सप्लाई, तो यहां पर सप्लाई लिखते हैं, नीचे डिमांड लिखते हैं, ये डिमांड लिखते हैं, और डिमांड और सप्लाई में कितना लिखना हमें, 150 लिखना है, 70 लिखना है, और इधर से कितना लिखेंगे 80 90 और 50, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लिखना है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में आएगा 9 10 6 5 M 8, ओ तो M आ गया, कहानी में M आ गया, ट्विस्ट आएगा। चलो पेनल्टी, पेनल्टी इज द डिफरेंस ऑफ मिनिमम एंड सेकंड मिनिमम, पहले तो रो की पेनल्टी लेता हूँ, 6 और 9 की पेनल्टी आप बोलोगे सर 3, 5 और 8 की पेनल्टी 3, 5 और 9 की पेनल्टी 4, अब सबसे छोटा नंबर 10, उससे बड़ा नंबर m, m तो मैक्सिमम है ना, m क्या है, m वॉज योर मैक्सिमम नंबर, अब तो 2 ही नंबर बचे, तब आपको पेनल्टी लेना है, तो आप क्या कर रहे हो, सेकंड मिनिमम में से मिनिमम माइनस कर रहे हो, 9 में से 5 माइनस कर रहे हो, 9 में से 6 माइनस कर रहे हो, 8 में से 5 माइनस कर रहे हो, तो बड़े में से छोटा माइनस कर रहे हो, तो यहाँ पे आपकी पेनल्टी क्या आएगी m माइनस 10, यहाँ पर आपकी पेनल्टी कितनी आएगी m माइनस 10, इट मीन्स आप m में से 10 को क्या करोगे माइनस, इट मीन्स आप सेकंड मिनिमम में से मिनिमम नंबर m में से किसको माइनस करोगे 10। अब 6 और 8 की पेनल्टी कितनी आएगी, तो 6 और 8 की पेनल्टी आएगी 2, 6 और 8 की पेनल्टी कितनी आएगी 2, तो 6 और 8 की पेनल्टी 2 लिख दो, सबसे बड़ी पेनल्टी m माइनस 10, सर आपको कैसे, अरे m तो सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर इसको मान लिया 1000, अब बताओ 1000 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 990, सबसे बड़ी पेनल्टी कौन सी हो गई m माइनस 10, तो m माइनस 10 से एंटर करना है, ठीक है, m सबसे बड़ा नंबर है, m माइनस 10 इज योर पेनल्टी, तो सेकंड मिनिमम में से मिनिमम माइनस किया, m माइनस 10 इज योर मैक्सिमम पेनल्टी, इससे अंदर जाना है, सबसे छोटी कॉस्ट 10 है, m तो सबसे बड़ा है, तो 10 पे कितना 90 या 150, आप बोलो सर 90, जैसे यहाँ 90 लिखा, 90 में से 90 गया 0, 150 में से 90 गया 60, ये m भी कहानी से बाहर, दोनों m हट गए, ये देखो पहले आपने आगे वाला m हटाया था इधर थर्ड रो में, और अब हमने इस m को भी हटा दिया, क्योंकि अलॉटमेंट 10 पर हो गया, m तो सबसे बड़ा है। अब बचा हुआ क्वेश्चन फिर से लिखना है, तो आगे लिख देते हैं, यहाँ पर रिमेनिंग क्वेश्चन को फिर से लिखते हैं, क्या लिखना है W1 W4, ये लिखो W1, यहाँ लिखो W, फिर क्या लिखना है S1 S5, S1 S5, और क्या लिखना है डिमांड और सप्लाई, यहाँ सप्लाई लिखना है, और नीचे क्या लिखना है डिमांड, 60 70, तो ये 60 आएगा, ये 70 आएगा, और इधर 80 और 50, यहाँ हमने 80 लिखा, ये हमने 50, और बची हुई कॉस्ट, बची हुई कॉस्ट में 9658,
यहाँ पे लिखना 9, यहाँ लिखना 6, यहाँ लिखना 5, यहाँ लिखना 8। एक बार फिर से देख लो, समझ लो। जब मैंने यहाँ पे पेनल्टी ली थी ना, तो सेकंड कॉलम की जब पेनल्टी लेनी थी तो सबसे छोटा नंबर 10 है और उससे बड़ा नंबर एम है। हमने क्या किया, m-10 पेनल्टी निकाल दी, क्योंकि हम सेकंड मिनिमम में से मिनिमम को क्या करते हैं, माइनस। अब m-10 ही आपकी सबसे बड़ी पेनल्टी मानी जाएगी, क्योंकि m तो सबसे बड़ा नंबर है। सबसे बड़ा मतलब 1000, 1 लाख, 1 करोड़, जो मानना है। तो उसमें से अगर 10 माइनस करोगे तो सबसे बड़ी पेनल्टी आएगी m-10। m-10 से अंदर जाना है, सबसे छोटा नंबर 10 है, उस पर अलॉटमेंट करना है। आखिरी में जाके ओवरऑल क्या होता है, m ये इलिमिनेट हो जाता है, क्वेश्चन में से हट जाता है। आगे बढ़ते, अब फिर से क्या करना है, पेनल्टी लेना है। और अब ये मान लो हार्डली 1 मिनट 2 मिनट में पूरा सवाल आपका हो जाएगा। पेनल्टी लेना है, 6 और 9 की पेनल्टी बोलोगे तो 3, 5 और 8 की बोलोगे तो 3, 5 और 9 की बोलोगे तो 4, 6 और 8 की बोलोगे तो 2। सबसे बड़ी पेनल्टी बोलो जल्दी फटाफट। सबसे बड़ी पेनल्टी 4 से अंदर जाओ, सबसे छोटी कॉस्ट 5। 5 पे 80 या 70, 70 में से 70 गया 0, 80 में से 70 गया 10, ये 0 गया, इसको कट कर दो। अब सिर्फ एक रो बची, कौन सी रो बची, W1, और दो कॉलम बचे S1 और S5। डिमांड और सप्लाई की अगर बात करें तो ये सप्लाई में आपका बचा है सिर्फ 60, और डिमांड की अगर बात करें तो डिमांड में आएगा आपका 10 और 50। कॉस्ट आएगी आपकी 9 और 6। और आपको ये बात पता है, जब लास्ट में सिर्फ एक रो बचती है या कॉलम बचता है तब हम पेनल्टी लेते नहीं है, डायरेक्ट सबसे छोटी कॉस्ट पे चले जाते हैं। सबसे छोटी कॉस्ट 6 है, 6 पे 50 या 60, आप बोलोगे सर 50 लिखो। 50 में से 50 गया 0, 60 में से 50 गया 10, ये 0 हो गया, इसको कट कर दो। अब 9 पे 10 या 10, 10 लिखो। 10 में से 10 गया 0, 10 में से 10 गया 0। क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्या करना है, अलॉटमेंट करना है। क्वेश्चन पर आगे आ जाते हैं, अलॉटमेंट कर देते हैं। चलिए शुरू से देखेंगे हम। तो मैंने यहां से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया। पहले मैंने सेकंड कॉलम के 0 पे 20 अलॉट किया। 0 पे कितना अलॉट किया, 20, ये हो गया। आगे बढ़ो, 0 पे 20 करने के बाद मैंने थर्ड रो में 3 पे 120 लिखा। थर्ड रो में 3 पे 120 लिखा। ठीक है, गलत भी अगर मैं लिख दूंगा तो अभी चेक हो जाएगा। फिर मैंने थर्ड कॉलम में 2 पे 20 लिखा। थर्ड कॉलम में 2 पे 20 लिखा। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने सेकंड कॉलम में 6 पे 40 लिखा। 6 पे 40 लिखा। फिर मैंने 6 पे 40 लिख दिया। फिर मैंने फिफ्थ कॉलम में 2 पे 30 लिखा। 2 पे 30 लिखा फिफ्थ कॉलम S5 में। फिर मैंने फोर्थ कॉलम में 10 पे 90 लिखा। फोर्थ कॉलम में 10 पे 90 लिखा। फिर हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम में 5 पे 70 लिखा। फर्स्ट कॉलम में 5 पे, अब दो 5 है, देखना पड़ेगा। अच्छा, W4 वाले 5 पे लिखना। W4 वाले 5 पे क्या लिखना है, 7। ये तो गलती करोगे तो दिख जाएगा ना कि दो 5 है, तो देख लो कौन से वाले 5 पर है। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने W1 में 9 पे 10 है और 6 पे 50 है। W1 में 9 पे 10 है और 6 पे 50 है। 6 पे 50 चेक कर लेते हैं। देखो 10 और 90, 100, 150, 30, 120, 70, 40, 110, 130, 20, इधर का टोटल 80, 60, 20, 210 और 80। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल लेते हैं। खत्म हो गया क्वेश्चन। बस ये हो गया आपका रिस्ट्रिक्शन से क्वेश्चन सॉल्व। वेब मेथड लगाई, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालना। तो पहले तो आपने 9 रुपए में 10 टन के हिसाब से माल भेजा, फिर 10 इंटू 90, फिर 6 इंटू 50, फिर 2 इंटू 30, फिर 3 इंटू 120, फिर 5 इंटू 70, फिर इधर लिख देता हूं 6 इंटू 40 प्लस 2 इंटू 20 प्लस 0 इंटू 20। अब इधर टोटल लगा देखो 90 प्लस कितना आएगा, 90 प्लस 900
प्लस 300 प्लस 60 प्लस 360 प्लस 350 प्लस 240 प्लस 40 और प्लस 0, और इन सबका टोटल करते हैं। तो देखो मेरे पास लिखा है 90 हो गया, 900 हो गया, 300 हो गया, 60 हो गया, 360 हो गया, 350 हो गया, 240 हो गया, 0 हो गया, 2340 रुपए आंसर। फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ पीछे 2340 आ गई आपके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आ गई? 2340। क्वेश्चन कंप्लीट। अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में या आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए एक जगह की कॉस्ट मिसिंग है, बी से 5 की कॉस्ट मिसिंग है, डैश लगा हुआ है। डिमांड और सप्लाई भी आप चेक करेंगे कि इक्वल है या इक्वल नहीं है, और डैश की जगह एम मानेंगे, और इसको वेब मेथड से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये रिस्ट्रिक्शन का क्वेश्चन है जो आप सॉल्व करेंगे। फॉर सॉल्यूशन आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और एंड्रॉइड यूजर को प्ले स्टोर और आईफोन यूजर ऐप स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में हमारी एक विंडोज की एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, तो जो लैपटॉप के थ्रू स्टडी करते हैं वो विंडोज एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ में आपको इसमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन के अलावा अभी तक जितना भी हमने आपको ओआर पढ़ाया पूरा ओआर आपको मिल जाएगा। ऑपरेशन मैनेजमेंट आपको इसमें फ्री मिलेगा। पीआरएम आपको इसमें पूरा फ्री मिलेगा, बिजनेस रिसर्च मेथड, जिसके मैंने क्वेश्चंस काफी वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। साथ में आपको इस एप्लीकेशन में फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, ऑल सब्जेक्ट नोट्स मिल जाएंगे, अनसॉल्व पेपर मिल जाएंगे, और लाइव क्लासेस भी आपको इसी में मिल जाएगी। आप अगर वेबसाइट से पढ़ना चाहें तो नीचे हमारी वेबसाइट का एड्रेस है, आप वहां जाकर भी स्टडी अपनी कर सकते हैं। इसमें आपको पूरा एमबीए सेकंड सेमेस्टर के चारों सब्जेक्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑपरेशन रिसर्च, ऑपरेशन मैनेजमेंट और बीआरएम, चारों सब्जेक्ट मिलेंगे, जिसमें तो ऑपरेशन मैनेजमेंट और बीआरएम तो पूरा आपको फ्री मिलेगा, फ्री कोर्सेज वाले फोल्डर में। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में आप बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचते हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया होता है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। अगले सेशन में फिर मुलाकात करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन के सवाल को, मैक्सिमाइजेशन के क्वेश्चन को हम वेब मेथड से क्या करेंगे नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे।